जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। में बहुआयामी दल से डॉक्टर के एम आमिश विपक्ष की भूमिका में बोल की लब आजाद है तेरे। हाल ही में 13 जनवरी को वर्तमान केंद्र बीजेपी सरकार के द्वारा यूजीसी के तहत इक्वलिटी समानता को देखते हुए जो विश्वविद्यालयों में, डिग्री पीजी कॉलेजों में दलित, पिछड़े, ओबीसी के साथ किए जा रहे भेदभाव को खत्म कर समानता लाने का एक नियम लाया गया है। यह जानते हुए कि यह नियम अल्पसंख्यकों के उन शिक्षण संस्थानों जो जामिया मिलिया इस्लामिया है या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है या अनेकों ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जहां मुस्लिम के हाथ में भागडोर है, उनको टारगेट करने का, दबाव बनाने का। सामान्य व्यक्ति होने के नाते ना ही मैं ईडब्ल्यूएस में आता हूं, उसके बावजूद भी यह जानते हुए बीजेपी का विभाजनकारी, जब हिंदू मुस्लिम का भाटाफोड़ हो चुका है, जो विभाजन चल रहा था, अब ये दलित वर्सेस ओबीसी वर्सेस ब्राह्मण का खेल खेलना चाहते हैं। यह भी समझते हुए बहुआयामी दल के पूर्ण पदाधिकारी इस दल का ये जो नियम बनाया गया है पूर्णतया पुरजोर समर्थन करते हैं। वो इसलिए कि क्या जो लोग मुसलमानों के मुद्दे पर यह कहते हैं कि उनको समझ नहीं आए, पाकिस्तान चला जाना चाहिए, बांग्लादेश चला जाना चाहिए, क्या ये लोग आवारागर्दी करने वाले लोग आज जो अंधभक्त की श्रेणी में आते हैं, इस नियम को बगैर समझे जाने आज विरोध करने के लिए उतारू हो गए हैं। छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े लीडर भी उसके विरोध में आ गए हैं। इसमें ज्यादातर मनवादी विचारधारा के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, और तो और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय साहब जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, इस बिल नियम का विरोध कर रहे हैं। और जो दलित समाज से हैं, कई ऐसे गद्दावर नेता राजनीति में छवि रखने वाले इसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब दलितों के मुंह पे पेशाब ना की जाए। वो चाहते हैं कि दलितों को अब ए ग्रेड अधिकारी, आईएएस अधिकारी को फाइल उठाने का काम जिलाधिकारी की जगह पर ना दिया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि रोहित वेमुला जैसा कोई कांड ना हो, क्योंकि वो चाहते हैं डॉक्टर पायल जैसी घटना अब दोबारा भारत में घटित ना हो। निश्चित तौर पर आना चाहिए, स्वागत योग्य है। ऐसे हजारों उदाहरण गिनाए जा सकते हैं जहां पर आए दिन दलित समाज को प्रताड़ित किया जाता है। आपने देखा होगा कि बीजेपी जैसे ही 5 साल पूरा करती है, दूसरे पंचवर्षीय में मनवादी विचारधारा के चांसलर स्थापित करती है। चांसलर स्थापित होने के बाद क्या खेल खेला जा रहा साहब, एक उदाहरण देना चाहता हूं। 2 हमारे खास मित्र लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी शोधक छात्र रहे। एक नियम था कि जब चाहे आप पीएचडी का फीस जमा कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम होने के नाते जब उनकी 2-3 साल फीस जमा नहीं हुई, उसके बाद जब वो फीस जमा करते हैं तो ये बोला जाता है कि आपके पास इतना पैसा कहां से आ गया, मात्र 20,000 रुपए जो फीस है, जस्टिफिकेशन दीजिए। 4-5 बार एप्लीकेशन दिया जाता है, वापस चला आता है। यह एक जातिवादी झलकी है, क्योंकि वो मुस्लिम समाज से आते हैं। और लखनऊ यूनिवर्सिटी का आपको इतिहास पता होगा कि मुसलमानों के द्वारा रखी गई ईंट है, और आज वहां जो मेन डोर बना रहे हैं स्वामी विवेकानंद द्वार, क्या आरिफ मोहम्मद जो सिया नवाब के, महमूदाबाद के नवाब थे, उनके द्वारा विश्वविद्यालय बनाया गया, खड़ा किया गया, इनॉग्रेट किया गया, दान दिया गया। एक शब्द लिखा गया है, एक शब्द बोला गया है, एक लाइब्रेरी में पुस्तक रखी गई है। नहीं, है जातिवादी झलकी नहीं तो क्या है। आप विभागाध्यक्षों की सूची देख लीजिए, किसी भी विश्वविद्यालय को, आपको समझ में आ जाएगा क्या खेल खेला जा रहा है। इसलिए दलितों से निवेदन है, एससी एसटी समुदाय के लोगों से, ओबीसी लोगों के, कि सीधा चोट अगर आपको देनी है तो संघ परिवार आरएसएस पर दीजिए, क्योंकि सारा ड्रामा, सारा खेल इन लोगों के द्वारा खेला जाता है। आज किस तरीके से रोड पे उतरकर हुड़दंगई की जा रही है, जिसमें बड़े बड़े लीडर
और बड़े बड़े सरकारी अफसर यह कहते हुए इस्तीफा दे रहे हैं कि हमने देश का नमक खाया है। वाह भाई वाह, जब कोई समर्थन में समानता की बात करे तब आप नमक की बात करते हैं। अभी तक दफ्तर के नीचे कालाबाजारी, हरामखोरी, भ्रष्टाचारी चल रही थी, तब नमक नहीं याद आ रहा था। ऐसे में मेरा कहना है युवाओं से जो काली राजनीति की बीजेपी को समझ रहे हैं, उठे जागे, राजनीति में आए, नेताओं की आंख में आंख डालकर प्रश्न करें, अपने हक अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़ें। पुनः जो नियम आ रहा है उसका विरोध करने से पहले निवेदन है कि एक बार लागू होने दें, केंद्र बनने दें, केंद्र में जिस तरीके के अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है उनको समझने दें। यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति आ रही तो निश्चित तौर पर उस पर संशोधन करना चाहिए। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, शक्तिमेव